ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानव्यापी मस्जिद का 3 दिन का सर्वे कराया। अब सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जानी है, जिसके बाद कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचेगा। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को खारिज कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। सदियों पुराना विवाद है, तो इसकी परतें भी कई हैं। चलिए बताते हैं असल में यह पूरा विवाद क्या है और कब क्या हुआ। दरअसल 1991 में याचिकाकर्ता स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाज़त मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। उन्होंने दावा किया कि मंदिर परिसर में हिंदू देवी देवताओं की हालांकि 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा। वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था और उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का वाराणसी कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया। साल 2021 में दिल्ली की एक महिला ने याचिका दायर की और कहा कि मस्जिद की दीवार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें उनकी पूजा की इजाज़त दी जाए। साथ ही उन्होंने याचिका में कहा कि आदेश पारित किया जाए और वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित न किया जाए। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष की याचिका को लिस्ट करने पर हामी भरती थी। मुस्लिम संगठन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। खास तौर पर इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार